नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं आपका होस्ट अभिषेक पांडे और अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि एल्युमिनियम सीजन में एक सुपरवाइज़र का क्या रोल होता है, मतलब सुपरवाइज़र का क्या क्या काम होता है। एक प्रेस चलाने में सुपरवाइज़र का क्या काम होता है और सुपरवाइज़र के ऊपर क्या क्या जिम्मेदारी होती है। बेसिकली सुपरवाइज़र जो होता है वो एक एजुकेटेड पर्सन होना चाहिए और उसको मिनिमम क्वालिफिकेशन मतलब 12th प्लस ITI होना ही चाहिए। उसके ऊपर तो चलेगा बीटेक और सारी चीज़ें, लेकिन मिनिमम इतनी क्वालिफिकेशन तो उसकी होनी ही चाहिए। ठीक है। और एल्युमिनियम जो एक्सट्रूजन प्लांट होते हैं उसमें सुपरवाइजर का रोल ये होता है, ठीक है, प्रोडक्शन को कंट्रोल करना। ठीक है, मतलब प्रोडक्शन में क्या होता है, डेली प्रोडक्शन क्या हमारा अभी क्या ऑर्डर है। ठीक है, ऑर्डर में मतलब कितना मतलब सीधे सिंपल बात ये है कि एक्सट्रूजन प्लांट में कितना ऑर्डर आ रहा है, ऑर्डर के हिसाब से हमको माल को चलाना है। ठीक है, और प्रोडक्टिविटी अच्छी लानी है, रिकवरी अच्छी लानी है। ठीक है, इसके लिए पहले से ही सिस्टमेटिक तैयार करना कि हमारा चीज़ें अच्छी हों, हमारे पास रिजेक्शंस कम आए, रिकवरी अच्छी हो। ठीक है, ये काम होता है। दूसरा उसका काम होता है मैन पावर हैंडलिंग। ठीक है, एक सुपरवाइजर के अंडर में 8 से 9 10 बंदे काम करते हैं और उनको हैंडल करना, वो सही से काम करें, क्योंकि जब भी पूरी टीम सही से काम करती है तो ही वो चीज़ कोई भी काम परफेक्ट होता है। ठीक है, तो मैन पावर को हैंडलिंग करना, क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी के लिए अलग से सुपरवाइजर्स होते हैं, बट कुछ प्लांट में सुपरवाइजर ही जो होता है, जो प्रोडक्शन सुपरवाइजर होता है, वही क्वालिटी भी देखता है। तो जहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल है वहाँ पे तो मतलब क्वालिटी कंट्रोल देखता है, बट सुपरवाइजर का भी मेन रोल होता है कि क्वालिटी जो हमारा प्रोडक्शन हो रहा है वो प्रॉपर हो। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना हो, सेक्शंस प्रॉपर निकले, पहले ही जांच करना, हमारा माल ज़्यादा रिजेक्ट ना हो, ज़्यादा गलत ना हो। ठीक है, ये चीज़ें देखना एक सुपरवाइजर की जिम्मेदारी होती है। प्रोसेस मॉनिटरिंग क्या होता है कि जैसे बिलेट हीटिंग हो गया, ठीक है, स्ट्रेचिंग प्रॉपर हो रहा है कि नहीं है, कटिंग प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, वो प्रोसेस को मॉनिटर करना एक सुपरवाइजर का अहम रोल होता है। अपने बंदों को उसके बारे में बताना। ठीक है, सेफ्टी एंड हाउस कीपिंग। ठीक है, बंदों ने PPE ग्लव्स पहने हैं कि नहीं पहने हैं, और मतलब गैस फर्नेस प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, कहीं कुछ लीकेज तो नहीं है, इसका प्रॉपर ध्यान देना एक सुपरवाइजर की जिम्मेदारी होती है। मशीन और डाई कंडीशन, डाई की प्लानिंग करना, डाई प्रॉपर मिल रही है कि नहीं मिल रही है, टूल रूम से बात करना, ये सारी चीज़ें एक सुपरवाइजर का ही रोल होता है, जो सुपरवाइजर इसको देखेगा। ठीक है, मशीन प्रॉपर हमारी है कि नहीं है, इसके बारे में भी सुपरवाइजर ही देखेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जिम्मेदारी सुपरवाइजर की होती है। और लास्ट उसका एक ऑप्शन ये होता है रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। प्रॉपर रिपोर्टिंग उसकी होनी चाहिए कि डॉक्यूमेंट की प्रॉपर रिपोर्टिंग होनी चाहिए। ठीक है, उसका प्रॉपर रिपोर्ट रख रहा है कि नहीं रख रहा है, वो अपने जो भी उसके ऊपर के लोग हैं उनको प्रॉपर रिपोर्टिंग देगा। मतलब अभी क्या होता है, मैंने कुछ जगहों पे देखा है कि प्रॉपर रिपोर्ट नहीं बनाते हैं और मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्रॉपर रिपोर्ट नहीं करते हैं और चीज़ें गलत बनाते हैं। कभी भी आप किसी भी फैक्ट्री या एक्सट्रूजन प्लांट में काम कर रहे हैं, आपको रिपोर्टिंग कभी गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। जो चीज़ें हो रही हैं, जो जो मतलब जो फ्लोर पे चीज़ें हो रही हैं वही आप दिखाओ रिपोर्ट में, क्योंकि वो जब भी आप इधर उधर करते हो ना, एक झूठ को छुपाने के लिए 10 झूठ बोलना पड़ता है। तो अगर आप वो चीज़ें करते हो तो फिर वो चीज़ें दिक्कत करती हैं। तो कभी भी आपको ये ध्यान रखना है कि रिपोर्टिंग आपको सही करनी है, रिपोर्टिंग में गड़बड़ी नहीं करनी है, किसी भी प्लांट में रही चाहे कहीं भी रही है। ठीक है, कभी भी गड़बड़ मत करिए, जो है वो दिखाइए। हाँ, मुझे लगता है कि अगर आज रिकवरी कम आ गई, आज प्रोडक्टिविटी कम आ गई, तो आगे चल के वो चीज़ें इम्प्रूव होंगी। लेकिन हम अगर उसको छुपाने में लगे रहेंगे तो कभी वो चीज़ें इम्प्रूव होंगी क्या? नहीं होंगी। वो चीज़ें भी एक सुपरवाइजर की जिम्मेदारी होती है कि उसको प्रॉपर सही तरीके से डॉक्यूमेंटेशन करे, डॉक्यूमेंट पे प्रॉपर चीज़ें लिखे, डॉक्यूमेंट अच्छे से मतलब प्रॉपर, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट इसीलिए बनाए जाते हैं कि उन्हें हम प्रॉपर फिल कर सकें, प्रॉपर लिखें। लास्ट उसका होता है कि इम्प्रूवमेंट, वो अपने काम में इम्प्रूव, जो भी मैंने आपको पीछे बताया, काम में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, ये सुपरवाइजर की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, तो सुपरवाइजर की यही योग्यता होती है कि ITI उसने किया हो और मतलब 12th तो मिनिमम क्वालिफाइड हो, 12th मिनिमम हो, क्योंकि चीज़ें हमको डॉक्यूमेंट भी बनाना होता है, हमको सारी चीज़ें मतलब जो भी फ्लोर पे हो रही हैं वो चीज़ें देखनी होती है। तो एक पढ़ा लिखा ही समझदार व्यक्ति ये चीज़ें कर सकता है। आशा करता हूँ मेरी दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। अगर संतुष्ट हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए। ठीक है, और मैं आगे आपको ऐसी वीडियो देता रहूँगा। आशा करता हूँ मेरी जानकारी से आप संतुष्ट हैं। जय श्री राम।